गवाह है, जब जब किसी ने अपनी बात मनवाने के लिए आमरण अनशन का रास्ता चुना, तब तक पूरे देश का ध्यान उस आंदोलन की ओर गया। कई मामलों में सरकारों ने बातचीत की तो कई बार समाधान निकला, तो कई बार लंबे संघर्ष के बाद भी सभी मांगें पूरी नहीं हो सकी। महात्मा गांधी ने उपवास और अनशन को नैतिक दबाव का माध्यम बनाया। उनका मानना था कि बिना हिंसा के भी सत्ता और समाज का ध्यान किसी मुद्दे की ओर आकर्षित किया जा सकता है। आजाद भारत में भी अनशन लोकतांत्रिक विरोध का एक महत्वपूर्ण तरीका रहा है। साल 2011 देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा था। अन्ना हजारे ने जन लोकपाल की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की। देखते ही देखते लाखों लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। देश भर में प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक सिर्फ उसी आंदोलन की चर्चा थी। महज 11 दिनों के भीतर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बातचीत शुरू की। कई दौर की वार्ता हुई और लोकपाल कानून को लेकर राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ी। भले ही सभा पक्ष पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, लेकिन यह माना गया कि जन दबाव और संवाद ने आंदोलन को नई दिशा दी। इसके बाद एरोम शर्मिला का संघर्ष भी दुनिया ने देखा। उन्होंने AFSPA हटाने की मांग को लेकर वर्षों तक भूख हड़ताल की। उनका आंदोलन भारत के सबसे लंबे अहिंसक आंदोलनों में गिना जाता है। हालांकि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हुई, लेकिन उनके संघर्ष ने देश और दुनिया का ध्यान इस मुद्दे की ओर जरूर खींचा। आइए आज की स्थिति पर बात करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक कई दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। उनका कहना है कि उनका आंदोलन लद्दाख के पर्यावरण, संवैधानिक अधिकारों और स्थानीय लोगों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर है। का उद्देश्य सरकार का ध्यान इन मांगों की ओर आकर्षित करना है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से किसी औपचारिक वार्ता या ठोस पहल की सार्वजनिक जानकारी सामने अभी तक नहीं आई है। यही से बहस शुरू होती है। सोशल मीडिया पर लोग 2011 और आज की परिस्थितियों की तुलना कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय सरकार पर जन दबाव का असर जल्दी दिखाई दिया था, जबकि आज तस्वीर अलग नजर आ रही है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या सोनम वांगचुक ने गलत सरकार को चुन लिया है? क्या अगर यही आंदोलन किसी और दौर में होता तो अब तक बातचीत शुरू हो चुकी होती। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तीखी राजनीतिक टिप्पणियां भी वायरल हो रही है। एक टिप्पणी में कहा जा रहा है कि लगता है सोनम वांगचुक ने अनशन के लिए ऐसी सरकार चुन ली है जहां इस्तीफे नहीं, बस तबादले होते हैं। वही दूसरी वायरल टिप्पणी कहती है, मोदी जी को 25 साल पहले की बातें याद रहती है, लेकिन 30 मीटर की दूरी पर बैठे सोनम वांगचुक की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ये टिप्पणियां सोशल मीडिया और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। इनसे हर कोई सहमत हो यह जरूरी नहीं है। दूसरी ओर सरकार के समर्थकों का कहना है कि किसी भी मुद्दे पर निर्णय केवल आंदोलन का दबाव में नहीं, बल्कि व्यापक नीति, कानून और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। यानी इस मुद्दे पर देश में अलग अलग राय मौजूद है, लेकिन राजनीति से हटकर एक बड़ा सवाल लोकतंत्र से जुड़ा है। क्या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे नागरिकों से समय रहते संवाद होना चाहिए? क्या किसी आंदोलनकारी की सेहत गंभीर होने का इंतजार किए बिना बातचीत शुरू नहीं की जा सकती? क्या सरकार और आंदोलनकारी एक दूसरे के सामने बैठकर समाधान तलाश सकते हैं? इतिहास बताता है कि हर अनशन का परिणाम एक जैसा नहीं रहा। कहीं सरकारें झुकी तो कहीं आंदोलन लंबे चले, कहीं आंशिक समाधान निकले और कहीं संघर्ष वर्षों तक जारी रहा। लेकिन एक बात लगभग हर दौर में दिखाई देती है, संवाद लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण ताकत है। जब बातचीत होती है तो टकराव कम होता है। जब संवाद के रास्ते बंद हो जाते हैं तो समाज में दूरी बढ़ती है। आज देश की निगाहें इसी सवाल पर टिकी है।
क्या सोनम वांगचुक के आंदोलन भी बातचीत का रास्ता निकलेगा? क्या सरकार जल्द कोई पहल करेगी या फिर यह अनशन और लंबा चलेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले समय देगा। फिलहाल इतना तय यह है कि मुद्दा अब सिर्फ एक व्यक्ति के अनशन का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संवाद, जन भागीदारी और सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को जल्द बातचीत शुरू करनी चाहिए या अपने तय तरीके से आगे बढ़ने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।